चलिए, कीप साइलेंट, डोंट मेक वन नॉइज। कहले वैसे कल होने आया था। अंकिता का मारले है। तू ओकर घरे से आ रही है, तोर घर गल थी। तू हमरा से लड़ी। चलो शांत रहो, कीप साइलेंट। कोई हल्ला कर भी नहीं रहा, फिर भी बोले हम कीप साइलेंट। चलो सुनो इधर, पहले आज हम लोग एक बार फिर से बिहार बोर्ड इंटर परिषद 2027 के लिए पद तुलसीदास में आज कविता का क्या पढ़ेंगे हम लोग जी, पूरा अर्थ पढ़ेंगे, है ना। ये कौन है जी? तुलसीदास। समझे? समझो, ये कहां से कहां पे चले आए, है ना। एगो पत्नी के प्रेम में पागल आदमी ऐसा बन गया जो रामचरितमानस का रचना कर दिया, है ना जी। ठीक, बाद में कहीं है। एकरा एकरा मान ले तेरी हो गई। चलिए आज हम शुरू करते हैं एक बार फिर से। क्या है यहाँ पे पद है, किनका पद है जी? तुलसीदास का। फ्लाइट मोड डाले है ना। चलो देखो तो पहले, चलो शुरू करते हैं। यहाँ पे शुरू करते हैं, शांत रहना। देखो शुरू हो रहा है एक पद ऐसे, कबहुक अम्ब अवसर पाई मेरियो सुधि गधाई धाइब कछुक करुण कथा चलाई। मतलब कह रहे हैं तुलसी जी जो हैं वो माता सीता जी से कह रहे हैं कि हे माते, जब कभी आपको उचित अवसर मिले, जब कभी आपको उचित समय मिले, तब आप मेरी यानी आप मेरी यानी श्री राम जी से क्या करे जी? श्री राम जी के सामने मेरी याद यानी मेरी बातों को वहां पर याद दिलाएं उन्हें, है ना। वे कहते हैं कि भगवान से सीधे मेरी बात ना करके कोई ऐसा काम करना या कोई ऐसा बात करके उनको बतलाना जिससे कि वो हमारी बातें सुन सके, है ना। देखती है तहनी के मम्मी जो है, अगर तुझसे मम्मी से पैसा मांगेगी, पापा से पैसा नहीं मांगेगी, तो मम्मी से पैसा मांगेगी तो क्या करते हैं तो मम्मी पहले बात घुमावत 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 फिर क्या करते हैं जी, लास्ट में कहें कि फलाना पैसा मांगे थलवा। बात में उलझल रहते हैं वो। अब फिर जब बात कहा जाता है ना, तब वो ज्यादा अच्छा ज्यादा जो है वो ना गुस्सैला टाइप पर रिएक्ट नहीं करते हैं, समझी। और नहीं तो क्या हो जाएंगे जी, ये गुस्सैला टाइप पर भी ये कर सकते हैं, है ना। तो उसीलिए यहाँ बोल रहे हैं क्या है, सुने इधर, कह रहे हैं कि कबहू, बोल रहे हैं कि कभी भी कभी आपको अवसर मिले, कभी आपको अवसर मिले तो हमें क्या करिए जी, ए श्री राम जी से मेरी बात मतलब हमारे बारे में कभी बात कीजिए।
कोई ऐसे नहीं कि डायरेक्ट, कोई कोई जो है अवसर निकालिए, कोई बात कीजिए, कोई बात को घुमाकर फिर हमारी बातें कीजिए। ठीक, कोई दिक्कत ना। यहाँ पर सुधी का मतलब क्या जी? याद दिलाना। देखो बोल रहा है, दीन सब अंगहीन, छीन मलिन अधिक अघाई, नाम ले ए भरे उदर एक, प्रभु दासी दास कहाई। कह रहे हैं ना, ए भाई वो में आता है ऐसे करके, मैं थोड़ा नीचे से है ना। ठीक, तुलसीदास जी माता सीता से विनती करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, है ना, बोलते हैं ना, तुलसी जी कहते हैं माता सीता जी से कि कहिएगा आप प्रभु को कि हे प्रभु श्री राम जी, उनकी दयनीय स्थिति का वर्णन, यानी कहते हैं तुलसी जी कि आप श्री राम प्रभु के सामने जो है हमारी दयनीय स्थिति का वर्णन करना, है ना, या कीजिएगा। ठीक है, वे दुख को दीनहीन पापी को, क्या, अच्छा खुद को, वो खुद को, यानी तुलसी जी क्या बता रहे हैं, जो खुद को दीनहीन यानी गरीब, भिखारी, पापी, असहाय, ये सब बताते हुए कहते हैं कि वे केवल राम के नाम के सहारा लेकर ही अपना पेट भरते हैं। उदर का मतलब क्या होता है जी? समझ आ रहा है? बताओ। बुझी है सो है कौन, कहबी नाम दशा जनाही, सुनत राम कृपालु के, मेरी बिगड़ैयो बनी जाई। मतलब बोल रहे हैं कि हे माते, है ना, जब श्री राम मुझे पूछे कि वह दास कौन है ना, तब आप मेरी नाम, तुल यानी मेरी नाम मतलब कौन, तुलसीदास, मेरी दिन दशा सर्व साधनों में हीन, पापी, दुख उन्हें बता देना, है ना। कृपालु रामचंद्र जी ने जी के इतना सुन लेने मात्र से ही मेरी जितना भी बिगड़ी है, जितना भी मेरा दुख तकलीफ है, वो सब क्या हो जाएगा जी? बन जाएगा, है ना। क्योंकि भगवान है जी, भगवान किसी का दुख थोड़ा जान लिए और उसके ऊपर थोड़ा सा खाली हाथ में से रख देंगे तो क्या हो जाएगा? पूरा उसका जितना भी दुख तकलीफ पीड़ा उत्पीड़न सब खत्म हो जाएगा। ठीक, अब सुनो, बोले हुई बात बन जाई, अर्थात बोल रहे हैं क्या जी, कि मेरी जितना भी काम है, मेरा जितना भी काम बिगड़ा हुआ है, जितना भी काम छूटा हुआ है, वो सब हमारा बन जाएगा। सुन बोले, जान की जग जननी जन की, दिए बचन सहाय। ठीक, इधर देखो, तय तुलसीदास भव तब नाथ, गुण गन गाई। ठीक हमारा नहीं उतना पढ़ने आता है। ठीक, समझा? देखो, तुलसीदास जी माता सीता से प्रार्थना करते हुए कहते हैं, हे जगजननी जानकी माता, है ना, बोलते हैं कि हे जगजननी जानकी माता, याद आप मेरे, यदि यदि आप मेरे वचनों से सहायता करे, यानी राम जी को मेरी अगर याद दिलाते हैं, है ना, तो मैं आपके स्वामी श्री राम जी के गुणों का क्या करूंगा जी? गान करूंगा, उनको हम याद करूंगा, उनको पूजूंगा, है ना। यहां पर एगो वर्ड आया था, क्या यहीं पे आया था ना? एक सेकंड देख ले दो हमको। देखो यहाँ पे बोले थे दासी के दास, मतलब क्या? दासी यहां पर किसके लिए आया है जी? सीता के लिए। दास किसके लिए आया था? हाँ, कह रहे हैं कि बोलिएगा ना कि हम आपके दासी के भी दास हैं, मतलब आपकी पत्नी सीता के भी हम क्या हैं जी? यहाँ पे दास हैं। ठीक, देखो इसका मतलब क्या है जी, कि अगर बोल रहे हैं कि आप हमारे क्या जी जानकी माता से कह रहे हैं, यानी सीता जी से कह रहे हैं कि आप हमारे वचनों को, अगर राम जी को क्या करते हैं,
हमारी आप याद दिलाते हैं, तब हम उनकी क्या करेंगे जी, गुणगान करेंगे, उनके जो है ना भव सागर में उतर जाएंगे। ठीक, अब होता है दूसरा शुरू। चलो इधर देखो, द्वार देखो, द्वार हा भोर की, भोर ही को आजू, रटत रिझिछा, आरी और न कौर ही ते काजू। कह रहे हैं कि हे प्रभु, मैं आज सुबह से ही आपके द्वार पर खड़ा हूं। क्या बोल रहे हैं जी, कि मैं आज सुबह से ही क्या हूं, किसके द्वार पर जी, भगवान के, प्रभु के द्वार पर खड़ा हूं। मैं विनती करता हूं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, केवल आपकी दया रूपी एक कौर, मतलब एक झलक चाहिए, है ना, तो मेरी काम जितना भी है वो सब सिद्ध हो जाएगा, बन जाएगा। समझे? ठीक। अब बोल रहे हैं, कली कराल दुब दुकाल दारुनु, सॉरी दारुन, सब कुभाती कुसाजू, नीच जन, नीच जन मम उच्च, जैसी कोर में की खाजू, है ना। बोल रहे हैं यहां पर क्या जी, कलयुग के जो भी भीषणता यहाँ पर, कलयुग में जो भी यहाँ पे देखो कलयुग है ना, और कलयुग में इसका भीषणता मतलब बहुत यहाँ पर जो भयंकर है ना, कलयुग बहुत भयंकर है, मतलब भीषणता मतलब यहाँ बहुत ज्यादा प्रबल, हम बोलते हैं कि एकदम ठीक है, देखो एकदम भीषण, मतलब बोल सकते हैं ना उसको एक और रूप से, उसका इतिया नहीं आ रहा है, बाक बाक ताल कहेंगे, जैसे हम कहा कैसे कहते हैं, भीषण आगे एकदम लंबा बड़का, है ना, उसे बोल सकते हैं। जहां समय बहुत बहुत बुरा, यानी दारुल दुकाल का मतलब क्या जी, यहाँ पर समय बहुत बुरा, हर ओर अवस्था, अव्यवस्था, यानी कुसाजू का मतलब अव्यवस्था, यानी जितना भी जहां पे है वो अव्यवस्था यहाँ पे है। और नीचे ये लड़का, और नीचे अहंकारी हो गए हैं, है ना, और नीचे लोग जो है वो जितना भी है सब क्या हो गए हैं जी, अहंकारी हो गए हैं। जो स्थित है ना, जो स्थिति को वैसे ही बरतता है, जैसे यहाँ पर जी खोट में काज, देखो ये क्या है जी, यहाँ पे वो खोट काज, जैसे में यहाँ है ना एगो रोग है, कोड यानी कोड, और इस जगह में बोलते हैं कुष्ठ, कुष्ठ यानी बोलते हैं कि उसको ना, कोढ़ी, हाँ वही वाला, ठीक, कोढ़ी लेप्रेसी, है ना, रोग से जैसे क्या करते हैं जी, यहाँ पे जैसे घिन करते हैं, वैसे ही यहाँ पे बातें बता रहे हैं। हरि ही में सदैव बुझियो जाई साधु समाजू, है ना, मोह से कहू कहतु कोठ, तिन्ह कहोए कोसे ले आजू, कौशल्य राजू, है ना। दुख देखो, दुख और वेदना से भरे हृदय में मैं संतों की शरण में गया, और उसने दया, यानी सदैव मतलब क्या होता है जी, दया की याचना की, उसने क्या बोल रहे हैं कि गए और हम यहाँ पे उनसे याचना किए, याचना किए और सही रास्ता पूछा। जब मैंने उसे सही रास्ता पूछा दुखिया बनकर, तो क्या हमको बतलाया जी, कि आप जो है श्री राम के शरण में चले जाइए। ठीक, जब ये जाते हैं साधु संतों के बीच में, तब क्या होता है जी, इनको लोग बोलता है कि आप कहां पे जाइए, श्री राम जी के चरणों में जाइए, वहीं पे आपको संपूर्ण ज्ञान या आपका जीवन धन्य होगा। ठीक, दीनता दरिद्रता दैल, है ना, कौ कृपा वरिधि बाजू, दानी दशरथ राय के, तू बानहते सिर ताजू, मतलब कह रहे हैं कि हे प्रभु आप ही, यानी अपने कृपा के महासागर, है ना, रूपी भुजाओं में से हम मेरी दीनता और दरिद्रता को नष्ट करने वाले हैं। हे दशरथ के दानी पुत्र राम, आप ही भक्तों को वरदान देने वाले, है ना, और आप ही क्या है जी, सिरताज हैं। समझे? यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि हे, यहाँ बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहे हैं तुलसीदास जी
कि हम इतना जगह पे गए, साधुओं के शरण में गए, सबके शरण में गए, लेकिन सब ने बोला कि आप कहां जाइए, श्री राम जी के चरणों के में जाइए। संध्या, ठीक, श्री राम जी के शरणों में जाइए, वहीं आपका क्या होगा, कल्याण होगा। वो जाते हैं, वो बोलते हैं फिर यहाँ पे कि हे राम जी, है ना, आप ही जो है हम पे कृपा कर सकते हैं, और कृपा करके आप ही हमारी दरिद्रता को, हमारे दीनता को, हमारे लाचारी को आप ही दूर कर सकते हैं। समझे, ठीक ना। और आप ही जो है ना, आप देखे यहां बोल रहे हैं कि हे दशरथ के दानी पुत्र, आप ही भक्तों को वरदान देने वाले हैं, आप ही भक्तों के लिए सिरताज हैं। ठीक, यानी सर्वश्रेष्ठ जन्मो भूखो भिखारी है, हो गरीब निवाजू, पेट भरी तुलसी जी, सॉरी तुलसी ही, है ना, जेवाई भगत सुधा सुनाजू। ठीक, बोल रहे हैं तुलसीदास जी, बोल रहे, कहते हैं कि हे प्रभु, मैं जन्म से ही दरिद्र हूं, है ना, भटकता हुआ, है ना, आप गरीब, देखो गरीब निवाजू का मतलब होता है दिन बंधु, यानी गरीबों का भला करने वाला, मुझ जैसे दरिद्र को अपनी भक्ति रूपी सुधा, यानी अमृत, सुधा मतलब क्या जी, अमृत, कह रहे हैं कि भक्ति रूपा सुधा, है ना, यानी अमृत का भोजन कराकर पेट भर दीजिए, अर्थात मुझे अपने चरणों में शरण देकर ज्ञान और भक्ति से क्या करे जी, तृप्त कर दीजिए। ठीक, यही था क्या। ठीक, अब यहाँ पर देखो, ये जो है ना, यहाँ पर ये ऐसे करके यहाँ पर बोलते हैं, ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है जी, आपका ये खत्म होता है। ठीक,